बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के तकरीबन तमाम इम्पोर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NAS 100, US 30 और आखिर में GER 30 को हम देखेंगे। दोस्तों, हमारी ये फोरकास्ट 10 अक्टूबर 2022 मंडे के लिए है। अगर हम कल की सूरत हाल यानी फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें गोल्ड की, तो गोल्ड मार्केट डाटा आने से पहले 1706 और 1716 के दरमियान, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसके दरमियान फ्लक्चुएट करती रही सारा दिन। और जॉब्स डाटा या NFP डाटा आने के बाद मार्केट क्रैश हुई, बहुत ज़्यादा डाउन आई। अगर हम कर्सर की मदद से चेक करें, ये लेवल लगा लेते हैं, हाँ जी, 1690.35 तक डाउन आई, 1690.30 तक। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू। यहाँ से ये हमने ब्लू कलर कर लिया और डन कर दिया। यहाँ तक दोस्तों कल मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद मार्केट करेक्शन करने के लिए अप हुई और 1706 पहले सपोर्ट थी, फिर मार्केट की रेजिस्टेंस बन गई, इससे टकरा के डाउन आई और 1691-92 तक और 1695 पे मार्केट दोस्तों क्लोज हुई। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़, फर्दर टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2022 मंडे का अगर हम डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो IMF की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:35 पे FOMC मेंबर की स्पीच है। ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड 1693.70 1693.7 पे क्लोज हुआ। और हम न्यूज़ देखते हैं, वॉल स्ट्रीट US 30 को कहते हैं डाइव्स, उसकी प्राइस डाउन आई। ऑयल सर्ज, ऑयल अप चला गया 92 तक एज इन्वेस्टर्स प्रिपेयर फॉर मोर रेट हाइक्स। US जॉब्स का डाटा आया, NFP का डाटा, तो वो डॉलर के हक में पॉजिटिव था, लेकिन गोल्ड के हक में था नेगेटिव। इसलिए गोल्ड डाउन आया और डॉलर महंगा होने से इंडेक्सेस भी डाउन आए। लेकिन ऑयल जो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी कर दी है ओपेक ने। जॉब्स डाटा के मुताबिक अमेरिका को फर्दर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना होगा, जिससे डॉलर महंगा होगा और गोल्ड की प्राइस डाउन आएगी। दोस्तों, US ऑयल मार्केट 93.126 पे क्लोज हुई। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम यहाँ न्यूज़ देखें, WTI क्रूड ऑयल राइजेज अगेन फॉलोइंग OPEC प्लस डिसीजन टू कट प्रोडक्शन डिस्पाइट स्लोइंग ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने की वजह से डिमांड में कमी थी, ऑयल प्राइसेस डाउन आ रही थी, तो प्रोडक्शन में कमी कर दी ओपेक ने। इसलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस ये देखें 93 तक आप चली गई हैं। दोस्तों, गोल्ड को देखने से पहले हम देख लेते हैं DXY को। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि DXY रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है, DXY की मार्केट। अब ये अगर डाउन आती है तो ये जो रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन चुकी है, इससे टकरा के अप होगी और DXY वाकई अप हुआ। NFP डाटा आने के बाद डॉलर अप होने से गोल्ड मार्केट डाउन आई। और अब भी देखें फ्यूचर में ये बुलिश ट्रेंड में मार्केट आ चुकी है, 200 मूविंग एवरेज से अबव है DXY की मार्केट। और DXY अगर करेक्शन करने डाउन आता है ज़्यादा से ज़्यादा 111 तक आ जाएगा या 110 तक आ जाएगा, लेकिन जाना अब इसने अप ही है और गोल्ड मार्केट बेयरिश ट्रेंड में रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। दोस्तों, XAU USD का चार्ट आपके सामने ओपन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ये कल के लेवल्स हैं। मार्केट जैसा कि मैंने पहले बताया, ये रेंज बाउंड रही
1706 और 1716 के दरमियान NFP डेटा आने से पहले जब NFP का डाटा आया, मार्केट क्रैश हुई, 1690 तक डाउन आई, इसके बाद करेक्शन करने अप हुई। 1706 सपोर्ट थी, बाद में रेजिस्टेंस अब बन चुकी है, इससे टकरा के दोबारा डाउन आई और 1695 पे मार्केट क्लोज हुई है। दोस्तों पहले हम लगा लेते हैं लेवल्स। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, आखिरी कैंडल जो है इसके नीचे, इसको डेल कर देते हैं, सेंटर में लगाएंगे पिवट पॉइंट और नीचे हमने लगा ली सपोर्ट, ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। अब देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जब भी गोल्ड मार्केट अप हो हम इसको सेल करें। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है, अब यहाँ डबल बॉटम लगाने के बाद अप हो सकती है 1703 तक, इससे टकरा के डाउन आएगी, सेल करेंगे पीवट से, या फर्दर 1714 तक अप चली जाती है और जब यहाँ से सेल का सिग्नल बनाएगी तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे विथ स्टॉप लॉस। दोस्तों मार्केट का पीवट पॉइंट फॉर मंडे 1703 और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1714, मार्केट की सपोर्ट है 1690 और मार्केट जो है ये देखें 200 मूविंग एवरेज से बिलो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इट मीन बेरिश ट्रेंड में है। अब दोस्तों मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम लगा के इसने अप होना है करेक्शन के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया 1703 तक अप होती है, सेल का सिग्नल बनाती है, सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर ये अप चली जाती है 1714 तक, यहाँ पे सेल का सिग्नल बनाती है, हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बड़े टाइम फ्रेम्स को देखें, ये देखें इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी, बेरिश एनगल्फिंग भी हम इसको कह सकते हैं, और टाइम फ्रेम यहाँ भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे सारा बेरिश सिनारियो हमें नज़र आ रहा है। एक तो बेरिश एनगल्फिंग ये बनी है, ये है सेल का जोन, मार्केट यहाँ तक अप नहीं जा सकती। दूसरा ये है सेल का जोन दोस्तों 1714 से लेके 1708 से लेके 1714 तक, ठीक है, ये दोनों सेल के जोन हैं। ऊपर वाला जो है वहाँ तक तो खैर मार्केट नहीं जाएगी, हाँ यहाँ तक अगर अप होती है तो ये सेल का जोन है 1708 से 1714 तक, और अगर मार्केट अप होती है तो हम सेल की ट्रेड लगाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में भी हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि मार्केट डबल बॉटम लगाएगी, डबल बॉटम लगाने के बाद अप होगी पीवट तक, ठीक है, यहाँ 50% करेक्शन इसकी हो जाएगी, फिर यहाँ से डाउन आएगी, फर्दर अप 1714 तक जा सकती है और सेल करेंगे हम 1714 से भी जब डाउन आने लगी, और हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस 1714, इसको राउंड ऑफ करके कर लें 1715, 10 पिप्स ऐड कर दें 1725, ये बड़ा SL है 1725 के SL के साथ हम करेंगे सेलिंग, और मैं गारंटी से कहता हूँ ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और हमारी सारी ट्रेड सेल वाली प्रॉफिट में जाएंगी। फिलहाल तो इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि मार्केट अप होगी। ये देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में इंडिकेटर सारे बॉटम में हैं, ये देखें इंडिकेटर्स अप होंगे, मार्केट भी अप होगी करेक्शन करने, और जहाँ से डाउन आने लगेगी वहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। और डाउन कहाँ से आ सकती है, 1703 से डाउन आ सकती है, फर्दर अप जाती है तो 1714 से डाउन आएगी। अच्छा, सेल के ट्रेंड में बाय की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। अगर मार्केट अप हो भी रही है तो हम बाय का रिस्क नहीं लेंगे। जब मार्केट पीक पे चली जाएगी वहाँ से हम सेल करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा सूटेबल है। इसी तरह H4 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं।
H4 के टाइम फ्रेम में भी ये देखें मार्केट पीक पे गई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये मार्केट डबल टॉप बना चुकी है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने अब आना है डाउन, और ये है मार्केट की नेक लाइन तकरीबन 1600 के आसपास। और मार्केट ने अगर नेक लाइन ब्रेक की तो ये बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। दोस्तों D1 के अगर टाइम फ्रेम को हम देखें तो D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक डबल टॉप कहाँ पे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। लेवल्स लगा लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे, ये देखें 1734-35 पे सही हो गया। यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन डबल टॉप बनाया, और अब ये देखें सेल का सिग्नल बना के डाउन आ रही है। सही है, ये डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, एक ये टॉप दूसरा ये टॉप, ठीक है। डबल टॉप बना, और डबल टॉप के बाद ये देखें मार्केट यहाँ तक डाउन आई 1690 तक। और फर्दर भी अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखें तो ये सेल का सिग्नल बन चुका है, और इन 3 रेड कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल को अपने पीछे छुपा लिया है। इट मीन बेरिश एनगल्फिंग बन चुकी है, और मार्केट के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट अप होती है तो करेक्शन करने अप होगी, लेकिन आना अब इसने डाउन ही है। और यहाँ भी ये देखें मार्केट की नेक लाइन बन रही है, मैं आपको दिखा दूँ 1614 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर इसकी ब्रेक नहीं लगनी, फिर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। कहाँ तक डाउन जाएगी? 1600 और 1560 तक डाउन जा सकती है। और उधर से अमेरिका की मजबूरी बन गई है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना, और वो पहले भी बता चुके हैं कि हम नवंबर में इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज़ करेंगे। अब दोस्तों क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई, ये देखें 92.13 पे क्लोज हुई, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि इसको बाय किया जाए, और ये मार्केट रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करती। ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बन चुका था 88.48 पे, डबल टॉप की इसने कोई परवाह नहीं की। हालांकि डबल टॉप बनाने के बाद इसको डाउन आना चाहिए था, ये मार्केट डाउन नहीं आई, और इसकी नेक लाइन 75 है, बल्कि इसके ऊपर ये देखें इतनी बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज कर दी है, फर्दर अप चली गई है मार्केट। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें अगर हम क्रूड ऑयल को, दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑयल को क्या करना है, बाय करना है, और ये भी बताया था कहाँ से बाय करना है, मैंने बताया था पिवट पॉइंट से बाय करना है। और पहला चांस तो ये था कि मार्केट 90 से डाउन आने के यानी कि चांसेस थे। अब 90 को तो इसने ब्रेक कर दिया है, अब ये 97.5 से डाउन आएगी, इससे पहले डाउन आने के चांसेस नहीं हैं। बहरहाल हम लेवल्स लगा लेते हैं। ये आखिरी कैंडल को देखेंगे, ये ऊपर हम सपोर्ट लगा रहे हैं, इसका कलर कर देते हैं चेंज, ब्लू कलर डन कर दिया। इसके सेंटर में अब हम लगा रहे हैं पिवट पॉइंट, और नीचे लगाएंगे हम सपोर्ट। पिवट को एडजस्ट कर लेते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में इसको करना है। अच्छा जी, ये लाइन भी डल कर देते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। दोस्तों ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं, सही हो गया। मार्केट का पिवट पॉइंट फॉर मंडे है 89.55, और मार्केट की रेजिस्टेंस है 92.34, सपोर्ट है 87.15। इट मीन मार्केट ने फ्राइडे को हाई लगाया 92.34 पे, लो इसका 87.15, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, मेन टर्निंग पॉइंट। अगर हम देखें, ये देखें मार्केट मुसलसल 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था और अभी तक 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। इट मीन बुलिश ट्रेंड में है क्रूड ऑयल मार्केट।
अब दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि मार्केट करेक्शन करने यहाँ तक अगर आती है डाउन 89.55 तक और यहाँ से अप होने लगती है, यहाँ से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे। मार्केट 93 और इसके बाद 94 तक अप जा सकती है इंट्राडे में। वैसे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये 97.5 तक अप जाएगी। मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लेवल लगाया हुआ है, इसको कर देते हैं 97.5। डन कर दिया, डन कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी एक तरह का डबल टॉप यहाँ पे बनेगा। अब इस डबल टॉप की अगर मार्केट ने रेस्पेक्ट कर ली, यहाँ से 97.5 से डाउन आ गई तो ठीक है, वरना फिर 100 की तरफ भी जा सकती है। सही हो गया, लेकिन 100 तक अभी नहीं जाएगी क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। अगर अप होगी तो लिमिटेड अप जाएगी, ठीक है, लिमिटेड अप साइड जाएगी मार्केट। सही हो गया जी। अब दोस्तों हम दोबारा ओपन करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ जी दोस्तों, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर लेती है और यहाँ तक सपोर्ट तक आ जाती है 87.15 तक, यहाँ से भी हम बाय पकड़ेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। सही है, ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट अप होगी, अगर डाउन आ गई तो SL हिट हो जाएगा, जान छूट जाएगी, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। वैसे है सारा बुलिश सिनारियो। ये देखें मार्केट 30 मिनट में देखते हैं, यहाँ भी बुलिश ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। H1 बुलिश ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज से इबाव। H4 में भी ये देखें 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस कर लिया है, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ है। अब लास्ट टाइम 97.5 को टच करके डाउन आई थी, और कहाँ तक डाउन आई थी? ये 75 के आसपास आ गई थी मार्केट। हाँ जी, 76.32 तक आई थी डाउन। सही है। अब दोबारा अगर इसको टच करती है, कहाँ पे, हाँ सॉरी, ये देखें 97.5 से यहाँ तक डाउन आई थी 76.32 तक। अब दोबारा अगर 97.5 को टच करती है तो चांसेस हैं यहाँ से डाउन आएगी, और अब 76 को भी ब्रेक करेगी। 75 और 71 तक डाउन आ सकती है, और फर्दर 62 तक भी डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन 62 तक अब कम हैं चांसेस, क्योंकि प्रोडक्शन में कमी कर दी है। 2 मिलियन बैरल्स पर डे ओपेक ने प्रोडक्शन में कमी की है। दोस्तों प्रीवियस वीक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सेल का जोन बनाया था। ये देखें यहाँ पे मैंने सेल का जोन बनाया था कि ये सेल का जोन है। मार्केट एक दफ़ा यहाँ से टकरा के डाउन आई, ये देखें यहाँ तक डाउन आई, फिर सेल के जोन को यहाँ पे थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन SL हिट नहीं हुआ, फिर डाउन आई और दोबारा सेल के जोन को टच करके दोबारा क्रैश हुई फ्राइडे को। सही हो गया। अब ये सेल का जोन पुराना हो गया, इसको कर देते हैं डेल। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक 2 दफ़ा मार्केट यानी कि जोन से टकरा के डाउन आ सकती है या अप हो सकती है, तीसरी दफ़ा ब्रेक कर देती है। बहरहाल मैंने सेल का बताया था और मार्केट डाउन ही आई है। ये देखें फ्राइडे को मार्केट 6.79 यहाँ पे क्लोज हुई है। इससे पहले भी यहाँ तक डाउन आई थी और दोबारा फ्राइडे को ये इसने डबल बॉटम लगा लिया है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ये हो गया जी डबल बॉटम। अब मार्केट यहाँ से अप हो सकती है, ठीक है, चूँकि बेरिश ट्रेंड में है। अब इंट्रा डे में अप हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आना इसने डाउन ही है। 12 लेवल लगा लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा वाज़ेह। D1 का टाइम फ्रेम ओपन किया, आखिरी कैंडल को देखते हैं। ये आखिरी रेड कैंडल बनी है और इसको हमने डेल कर दिया।
ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस और पीवट पॉइंट को हम सेंटर में कर देंगे और देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये तीनों लेवल्स लग चुके हैं हमारे। पीवट को और सेंटर में करते हैं, ये है। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस के ऊपर ये होनी चाहिए कि हमने सेल की ट्रेड लगानी है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड जो है वो सेलिंग का ट्रेंड है। हाँ जी, इंट्राडे में मार्केट अप ज़रूर हो सकती है। क्यों अप हो सकती है? ये देखें जी, यहाँ पे मार्केट ने पहले बॉटम लगाया था और अप हुई थी यहाँ तक, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आई और दोबारा बॉटम लगा चुकी है। ये बन चुका है डबल बॉटम। अब यहाँ डबल बॉटम से करेक्शन करने अप होगी, लेकिन हमने करनी है सेलिंग। सेफ दोस्तों सेलिंग हो सकती है, पीवट से नहीं। पीवट को ब्रेक ये कर जाएगी। 7.08 यहाँ से मार्केट यानी कि रिजेक्शन लेके डाउन आने लगती है तो हम सेल की ट्रेड लगाएं। ऊपर लगाएंगे हम स्टॉप लॉस। पहले मार्केट अप होगी, ये देखिए पीवट तक भी अप हो सकती है 6.9 या 7, यहाँ से भी डाउन आ सकती है। एक ट्रेड सेल की यहाँ पे लगाई जा सकती है और दूसरी लगाई जा सकती है यहाँ पे 7.08 से। सही हो गया। मार्केट अप होगी, हमने बाय की ट्रेड नहीं लगानी क्योंकि ट्रेंड सेलिंग का है। हम पीक से सेल करेंगे 6.9 से यानी कि 7 तक, और 7.0 यहाँ से भी हम सेलिंग करेंगे। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी मार्केट भी क्रैश हुई फ्राइडे को और यहाँ पे देखें ये भी डबल बॉटम बना चुकी है और एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन चुका है। हेड एंड शोल्डर ये देखें, ये और ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। डबल बॉटम के मुताबिक भी मार्केट अप हो सकती है। यूरो यूएसडी की मार्केट यहाँ से जहाँ पे क्लोज हुई है यहीं से अप हो सकती है। चूंकि ये बेरिश ट्रेंड में है, आना इसने डाउन ही है। अब हम बाय की ट्रेड नहीं लगाएंगे क्योंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। जब मार्केट अप होगी तब हम लगाएंगे सेल की ट्रेड और लेवल्स लगा लेते हैं। पहले ये D1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये आखिरी कैंडल ये लग गई है जी नीचे सपोर्ट। ये पीवट पॉइंट है, ये है ऊपर, इसको जूम करते हैं। ये ऊपर रेजिस्टेंस लग गई है। पीवट को बिल्कुल सेंटर में रखना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम जी दोस्तों, थोड़ा फर्दर एडजस्ट करते हैं। ये हो गया जी, ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। मार्केट का पीवट पॉइंट आपके सामने है, ये है 0.9767 और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है। इट मीन मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। इसके अलावा ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, बेरिश क्रॉस ओवर। अच्छा जी, अब दोस्तों मार्केट यहाँ सपोर्ट से अप होगी। यहाँ पे भी एक तरह का डबल बॉटम इसने बनाया, यहाँ से अप होगी पीवट तक, यहाँ से टकरा के डाउन आने लगती है, सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर मार्केट अप चली जाती है यहाँ तक, रेजिस्टेंस तक 0.98, यहाँ से डाउन आने लगती है तो सेल की ट्रेड लगाएंगे। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। अगर आप लंबी बाय की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो फ़िलहाल वेट करें, क्योंकि डॉलर महंगा होगा। डॉलर महंगा होने से दोबारा 0.95 को रिटेस्ट करेगी मार्केट। यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है लंबी ट्रेड का, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। अब दोस्तों GBP पाउंड को देख लेते हैं। पाउंड ने यहाँ पे लो लगाया था जब डॉलर ने मेरा ख्याल 114 को टच किया था, 1.035, और अब ये दोबारा डाउन आएगा क्योंकि डॉलर ने होना है महंगा। और ऊपर देखें ये सेल का सिग्नल बना चुकी है मार्केट, और मार्केट डाउन आएगी पाउंड की। अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो दोबारा
रिटेस्ट करेगी लोएस्ट लो को और यहाँ से अप होगी। अच्छा जी, लेकिन हमने देखना है इंट्राडे में लेवल्स में लगा लूँ, ऊपर भी लगाना है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ जी लेवल्स हमारे लग चुके हैं और इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों 1.113 ये मार्केट का पीवट पॉइंट है और मार्केट इससे बिलो क्लोज हुई है और मार्केट ये भी बेयरिश ट्रेंड में है। अब पाउंड अगर अप होता है यहाँ पीवट तक, फिर भी हमने सेल करना है, ऊपर रेजिस्टेंस तक चला जाता है, डाउन आने लगता है तो सेल ही करेंगे। अब दोस्तों यूएस टेक 100 को देख लेते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं। मार्केट ने लो लगाया यहाँ तक, बड़े टाइम फ्रेम में देखें, D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने लो ये लगाया है, यहाँ तक डाउन आई। जब डॉलर ने 114 को टच किया 10,830 तक डाउन आई, सही हो गया। और ये मार्केट भी ये देखें अप जाने के बाद ये सेल का सिग्नल बना चुकी है, डाउन आ सकती है। और लेवल हम लगाएं, ये ऊपर रेजिस्टेंस हमारी लग गई, ये पीवट और ये नीचे होगी सपोर्ट। इसको 30 मिनट में देखते हैं क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये हमारे दोस्तों लेवल्स लग चुके हैं और मार्केट जो है यहाँ से करेक्शन के लिए अप होगी। इसको ये नहीं समझना कि ये बेरिश अपना बुलिश रिवर्सल है। करेक्शन के लिए पीवट तक भी अप हो सकती है, डाउन आएगी, यहाँ तक भी अप हो सकती है। दोस्तों US 30 को अगर देखा जाए, US 30 मार्केट भी क्रैश हुई है, फ्राइडे को डाउन आई है काफ़ी। और ये देखते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी ये मार्केट ने लोएस्ट लो कहाँ पे लगाया, 28,616 पे, सही है। अब ये दोबारा यहाँ तक ही डाउन आएगी क्योंकि डॉलर महंगा होगा। इंट्राडे में अप हो सकती है और जहाँ से डाउन आने लगे वहाँ से सेल किया जा सकता है इंट्राडे में US 30 को। दोस्तों जर्मन 30 DE 30 भी इसको कहते हैं जी। ये मार्केट अप गई, अप होने के बाद डाउन आई, ये बेरिश एनगल्फिंग बना चुकी है। मार्केट ने आना डाउन ही है, करेक्शन करने अगर अप होती है, जहाँ से सेल का सिग्नल हमें नज़र आया वहाँ से हम सेल करेंगे, इसको पीक से सेल करेंगे जर्मन 30 को। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।